दोस्तों, अगर आप असली और लंबे समय तक टिकने वाली स्टेबल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के इन 3 एलिमेंट्स को, इन 3 तत्वों को जरूर याद रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट ये है, यू मस्ट हैव योर ओन डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉट अदर्स। मतलब ये है कि आपको अपना खुद का फाइनेंशियल फ्रीडम की जो परिभाषा है वो सेट करनी है। आपको ये नहीं सोचना है या फिर किसी दूसरे को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मतलब है वो अलग हो सकता है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट ये करना है कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। ध्यान दीजिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप लाखों कमाए, करोड़ों कमाए तभी आप फाइनेंशियली फ्री होंगे, तभी आप आर्थिक रूप से आजाद होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आपको क्लियरली पता हो कि आपके लिए, आपके अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मतलब है वो क्या है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल करना चाहते हैं। कभी कभी तो कोई बड़ी चीज सिर्फ हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी के पास भी वो चीज है या फिर हमारे रिश्तेदार के पास भी वो चीज है, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या फिर कुछ ऐसी ही चीजें जो सिर्फ हम इसलिए चाहते हैं कि वो दूसरे किसी के पास भी है तो हमारे पास भी वो जरूर होने चाहिए। इस तरह के माइंडसेट के साथ हम जीते हैं। तो ये तरह का जो माइंडसेट है ये आपको यहाँ पे अवॉइड करना है और आपको अपना खुद का जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो परिभाषा है वो सेट करनी है कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। आपको यहाँ पे कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए किसी दूसरे को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन का जो हर मंथ का खर्च है वो लगभग 50,000 रुपए हो, यानी कि अगर कम से कम उसको 50 रुपए मिलेगा तब भी वो अपना घर चला पाएगा। बट हो सकता है कि आपकी 20,000 रुपए में ही पर मंथ नीड पूरी हो जा रही है। तो अगर आपको यहाँ पे 20,000 रुपए से एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम होने लगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर आप अपना खुद का परिभाषा अगर सेट नहीं करते हैं और किसी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है तो आपके पास भी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर होना चाहिए, तो इस तरह के ट्रैप में आप अगर फंसते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खुद के पास अगर आपकी अपनी खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि आपके लिए वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, तो आप दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में हमेशा इस बात की कमी से परेशान रहेंगे कि आपके पास ये चीज नहीं है, आपके पास वो चीज नहीं है, और इस वजह से आप कभी भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री महसूस नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, यहीं पे दूसरी चीज आती है फाइनेंशियल फ्रीडम की, दूसरा एलिमेंट आता है, दूसरा तत्व तो ये है, यू मस्ट हैव सेल्फ कंट्रोल। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका अपने आप पर नियंत्रण हो और आप उन्हीं चीजों पे अपनी कमाई को खर्च करें जिन चीजों की आपको वास्तव में जरूरत है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक इंसान की जो इच्छाएं हैं, जो विशेष है, वो अनलिमिटेड है। किसी भी इंसान की सारी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती है और ठीक ऐसे ही आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती है। और वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी सारी बेसिक नीड्स और जो भी दूसरे आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए जो जरूरी खर्च है वो पूरे होने चाहिए पैसिव इनकम के जरिए। तो यहाँ पे असली समझने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका अपने आप के ऊपर अगर सेल्फ कंट्रोल है तभी आप अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे, आप सही तरह से स्पेंड कर पाएंगे और जो भी आपको लालच दिया जाता है सेल्स ऑफर के नाम से या फिर तमाम तरह के दूसरे ऑफर के नाम पे, डिस्काउंट के नाम पे, उन चीजों के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे और वही चीजों पे स्पेंड करेंगे जो चीजों की आपको सच में जरूरत है। तो इस तरह का जो सेल्फ कंट्रोल है वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मार्केटिंग के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए और अपने पैसे को ठीक ढंग से मैनेज करें, ठीक ढंग से स्पेंड करें। तो ये है दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल जरूर होना चाहिए। और इसके बाद इसी पॉइंट से मिलता जुलता जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा एलिमेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो है सेल्फ डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जी हाँ, आपको आर्थिक रूप से अपने आप को अनुशासित करना होगा। अनुशासन के बगैर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप अनुशासन को तोड़ते हैं तो आप यहाँ पे चीजों पे, ऐसे चीजों पे खर्च करने लगते हैं जो कि आपकी जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने आपको दूसरे पॉइंट बताया कि अगर आपका अपने खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं और अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और आप यूं ही खर्च करने लगते हैं तो आप जल्द ही वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको मेंटेन करने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि आपकी बेसिक नीड्स क्या है और आपकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो
खर्च है वो क्या है, और ये जो खर्च है ये पूरा करने के लिए आपके पास इनकम सोर्सेज क्या है, और कैसे आप फ्यूचर में अपने पास एक कैश फ्लो बना के रखेंगे ताकि ये जो आपका बेसिक नीड्स है और जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो चलाने वाले जो खर्च है वो पूरे हो पाए उस कैश फ्लो के जरिए जो फ्यूचर इनकम आने वाला है। तो इस तरह का जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो अगर आप मेंटेन करते हैं तभी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अभाव में अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर भी लेते हैं तो आप जल्द ही इसे खो सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप पाएं और उसे वापस खो दें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन 3 एलिमेंट्स को हमेशा हमेशा जरूर याद रखें, जिसमें सबसे पहला ये था कि यू मस्ट हैव योर ओन डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉट अदर्स, और दूसरा था यू मस्ट हैव सेल्फ कंट्रोल ओवर योर लाइफ, और तीसरा था यू मस्ट हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आर्थिक अनुशासन। इन तीनों ही टॉपिक के बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे। फिलहाल आपको इस वीडियो में समझना ये जरूरी है कि ये तीनों पॉइंट्स फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फाइनेंशियल फ्रीडम के इन तीनों एलिमेंट्स को जरूर याद रखेंगे और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर हासिल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।